नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आसमान से इस वक्त बारिश की शक्ल में आफत बरस रही और इस आफत ने जमीन पर त्राही त्राही मचा दी। कुदरत के सैलाबी सितम ने इंसानी बस्तियों को समंदर में तब्दील कर दिया है। करीब करीब आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो चुका है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सिर्फ और सिर्फ तबाही दिख रही है। सिर्फ चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह घर बहते जा रहे हैं। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां आज नाव चलाने की नौबत आ गई है। घर गाड़ियां तिनके की तरह पानी में बहते दिखाई दे रहे हैं। मानसून के इस रौद्र रूप ने देश के कई राज्यों की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। सबसे भयानक हालात इस वक्त गुजरात के हैं, जहां कुदरत की वाटर स्ट्राइक से प्रलय जैसे हालात बन रहे हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट आपको। सैलाब का बवंडर, सड़कें बनी समंदर। इस वक्त मैं नवसारी के शांता देवी रोड पर मौजूद हूँ और आपको दिखाता हूँ तस्वीरें कि देखिए किस तरीके से पूरा इलाका जो है वो पानी में डूब चुका है। बारिश बनी बर्बादी, गाड़ियों ने ली जल समाधि। मेरे बाजू में देखिए कि पानी के साथ साथ ये कार भी डूबी हुई है। यहाँ पर जितनी भी लग्जरियस कार है, सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ पूरे इलाके में सारी यहाँ पर डूबी हुई है। कुदरती आफत आई, दुकानें सैलाब में समाई। जो सारी दुकानें हैं, जो बेसमेंट में जितनी भी दुकानें, वो सारी दुकान डूब चुकी है। जो सूरत में जो हाल हुआ था, वही हाल अभी यहाँ अहमदाबाद में हुआ है। पूरा इलाका लबालब, सड़कें पूरी तरह गायब। सामने जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं, जो रेलवे फाटक है, यह पूरी तरीके से डूब चुका है। यानी कि ट्रेनों का जो यहाँ से आवागमन है, आवाजाही है, वो पूरे तरीके से बाधित हो चुका है। ये हालात इस वक्त गुजरात के हैं, जहां बूंद की शक्ल में आसमानी आफत ने अब जमीन पर सैलाब की शक्ल अख्तियार कर ली है। गाड़ियां पूरी तरह पानी में समा चुकी हैं। घर, दुकानों और सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। और सबसे भयानक हालात इस वक्त नवसारी के हैं, जहां सैलाबी आफत ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरे शहर में हालात कर्फ्यू जैसे हो गए और अपने आशियानों को डूबता देख लोगों की आंखें नम हो गई। दक्षिण गुजरात में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में नवसारी जिला जो है वह पूरे तरीके से जलमग्न हो चुका है। इस वक्त मैं नवसारी के शांता देवी रोड पर मौजूद हूँ और आपको दिखाता हूँ तस्वीरें कि देखिए किस तरीके से पूरा इलाका जो है वह पानी में डूब चुका है। तमाम जो दुकानें हैं, उन दुकानों के भीतर पानी पहुंच चुका है और आधा हिस्सा जो है दुकान का वो डूब चुका है। उसके अलावा अंदर में जो घर है, जहाँ लोग रहते हैं, वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। एक जानकारी के मुताबिक इस इलाके में लगभग 4 से 5 हजार घर है और 20,000 से ज्यादा आबादी यहाँ रहती है। ऐसे में देखिए कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, वो कितनी मशक्कत के साथ यहाँ से गुजर रहे हैं और कमर भर पानी है और धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पानी का स्तर जो है वह ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। आप यहीं रहती हैं? हाँ, पीछे ही रहते हैं। तो क्या स्थिति है इस वक्त आपके घर की? नहीं बोल सकता है मैं कुछ। आपकी आंखों में आंसू दिख रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा परेशान है आप लोग। बहुत, हमारा पूरा घर डूब गया है। तो आप लोग कैसे इस वक्त गुजारा कर रही हैं? ये बाजू खड़े हैं, मैं डिडिगल में रखा है हम लोग को, सबको ऐसा ही। उधर खाना पीना देते हैं डिडिगल में। हमारा जो कोऑपरेटर है ना, रेखा बेन सांडिस, उसने हम सबको इधर रखा है। लगभग कितने लोग होंगे वहाँ पे जहाँ आप लोग रह रहे हैं? इधर तो हम लोग रहते हैं, उधर तो नहीं तो 500 लोग है। पूरा नवसारी जिला इस वक्त कुदरत के कहर से करा रहा है। भारी बारिश के बाद आई विनाशकारी बाढ़ ने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया। लोगों के जीवन भर की कमाई पानी में डूब चुकी है। प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने मुस्तैदी दिखाते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, लेकिन आशियाना छिन जाने का दर्द उनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता है। लोगों के घर जो है वो जलमग्न हो चुके हैं और लोगों को वहां से रेस्क्यू करके विस्थापित परिवार के तौर पे दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। अब जिस जगह इन्हें शिफ्ट किया गया, वहां की मैं तस्वीर दिखाता हूं कि देखिए ये एक स्कूल है और वहाँ के जो भी परिवार जो उस इलाके में रहते थे, उन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर उन्हें यहाँ देर रात लाकर शिफ्ट किया है और यहाँ समय से इन्हें खाना भी मुहैया कराया जा रहा है। देखिए कुछ लोग आराम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। कहाँ रहती थी आप? आवास में। तो आपको यहाँ लाया गया, घर आपका डूब चुका है? બધું ડૂબ ચુકા है, બધું આખો સામાન જ બગડી ગયો। सामान वगैरह सब डूब चुका है? આખા ઘર જ ડૂબી ગયા। ભાઈ શું કરવાના અમે, બોલો। આ પરિસ્થિતિ થી અહીંયા પડી રહેલા છીએ અમે। खाना वगैरह आप लोग को यहाँ टाइम से मिल रहा है? આ ખાના તો मिल रहा है, सब ઊંઘવા પાથરવાનું બધું मिल रहा है। हाँ हाँ।
सामान हमारा चला गया भाई, ये बच्चे लोग बच गए, पूरा सब सामान चला गया। अभी हम के घर पे भी जाएंगे तो खाएंगे क्या? ये खाने का कुछ वस्तु नहीं है हमारे पास, और एक खिचड़ी लेके आते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं, ऐसा चाय पानी ऐसा ठीक इतना पता है, वो तो अच्छा है तो उतना मिलता है हमको। नवसारी में जारी मूसलाधार बारिश ने यहां ऐसा तांडव मचाया कि शहर का करीब 30% हिस्सा पूरी तरह पानी में समा चुका है, जिसके चलते सड़कों का तो बुरा हाल था ही, लेकिन इस आफत ने अब भारतीय रेलवे की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। नवसारी में रेलवे ट्रैक तक पूरी तरह पानी में समा चुके हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक इस आफत से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट अभी भी बरकरार है। इस वक्त मैं बिल्ली मोरा रोड पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए पानी का कितना तेज बहाव है, और बहाव की वजह से पूरा इलाका जो, और खास करके जो कनेक्टिविटी है वह यहाँ पर थम चुकी है। ये देखिए कि सामने जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं, जो रेलवे फाटक है, यह पूरी तरीके से डूब चुका है, यानी कि ट्रेनों का जो यहाँ से आवागमन है, आवाजाही है, वो पूरे तरीके से बाधित हो चुका है। ये जो दोनों हिस्सा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये दो इलाकों को ये बीच से जोड़ने वाला हिस्सा है, जहाँ देखिए कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों की मौजूदगी है और वहां से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये खत्म हो, ताकि यहाँ पे जनजीवन जो है वो सुचारू हो सके। वहीं अगर दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो दूसरी तरफ भी देखिए कि दूसरे हिस्से में भी जो लोग हैं वह इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ से ये पूरा पानी जो है यहाँ से खत्म हो, ताकि वह यहाँ पर सामान्य जीवन जी सके। यानी कि जिस तरीके से लगातार मूसलाधारी बारिश हो रही है और आसपास के जो इलाके हैं जो बेहद ज्यादा इसके चपेट में आ चुके हैं, वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। हर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से कहा है कि वह घरों से बाहर न निकले। गुजरात का सबसे बड़ा महानगर अहमदाबाद भी इस वक्त पानी पानी है। महज कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को समंदर में तब्दील कर दिया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सड़कें गायब हैं और गाड़ियां सैलाब में समा चुकी हैं। घरों और सोसाइटीज पर भी पूरी तरह पानी ने कब्जा जमा लिया है, जहां रहने वाले लोग अब कैद होकर रह गए हैं और अब लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना को कमान सौंपी गई है। अहमदाबाद के एरिया में अभी यहाँ पर हाल बेहाल हो चुका है। जो अहमदाबाद का पोश एरिया है, यहाँ पर अपनी कमर तक पानी पहुंच चुका है और कमर तक पानी पहुंचने की वजह से लोग काफी फंसे हुए हैं। और जो यहाँ पर सोसाइटी है वहां पर हाल इतना बिगड़ चुका था कि अंदर से लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी है और 50 से ज्यादा आर्मी पर्सनल को यहाँ पर लाया गया है और आर्मी ने बोट के जरिए यहाँ से लोगों को बाहर निकाला है। और आगे की बात करें तो यहाँ पर अभी सीएम भी यहाँ पर आप पहुंचे थे और सीएम ने भी यहाँ पर जो सिचुएशन थी उसका जायका किया था कि यहाँ पर क्या हालात है। और सीएम फिलहाल भी यहाँ से निकले। यहाँ के जो लोग हैं वो सोसाइटी मेंबर से बात करते हैं, क्या हाल है यहाँ पर, कब से लोग फंसे हुए हैं। जेबी पटेल साहब नमस्कार, बोलिए। चेयरमैन जेबी पटेल। क्या हालात है यहाँ पर कल से? अब कल से बहुत बुरा हाल था। यहाँ लोगों को घर में 6-6 फुट पानी घुस गया है, फर्नीचर सब साफ हो गया है, खाने का अनाज बना सब नष्ट हो गया है। लेकिन तात्कालिक इस गवर्नमेंट ने, कॉरपोरेशन ने, खास करके यहाँ के रेसिडेंट, कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं? अभी लोग लगभग 30 लोग फंसे हुए हैं। मतलब कि 30 से 30 फैमिली अभी तक अंदर फंसी हुई है और आर्मी लगातार उन लोगों का रेस्क्यू कर रही है और इन लोगों को बाहर निकालने की कामगिरी जो है वो अभी शुरू है। ये है अहमदाबाद का इंद्रप्रस्थ टावर, जहां इस वक्त के हालात किसी का भी दिल दहला दें। कल तक जहां खरीदारों की भारी भीड़ हुआ करती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। सैलाब ने ऐसी बर्बादी की है कि दुकानें अब पूरी तरह दिखनी बंद हो चुकी हैं। मुख्य सड़क से टावर का व्यापारिक हिस्सा पूरी तरह कट चुका है और अब हालात बिल्कुल सूरत के पोदार आर्केड जैसे बन गए हैं, जहां अचानक हुई तबाही से पूरा बाजार शमशान में तब्दील हो गया था। अहमदाबाद में परसों से शुरू बारिश ने पूरे शहर का हाल बेहाल कर दिया है। अभी हम खड़े हैं यहाँ पर अहमदाबाद के इंद्रप्रस्थ टावर में। जो यहाँ पर जो सारी दुकानें हैं, जो बेसमेंट में जितनी भी दुकानें, वो सारी दुकान डूब चुकी है। जो सूरत में जो हाल हुआ था वही हाल अभी यहाँ अहमदाबाद में हुआ है। पूरे दुकानें डूब जाने की वजह से लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है और पिछले दिन से बारिश होने की वजह से पूरे पिछले दिन भी यहाँ पर पानी भरा हुआ था और आज के दिन भी यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। कल दोपहर से यही हालत है। ऐसा
ऐसा बोला जा रहा है कि बाजू में जो थिएटर है वहाँ थिएटर की दीवार टूटने के बावजूद यहाँ पर वो दीवार का अंदर से थिएटर का पानी भी यहाँ पर आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुश्किल ज्यादा है। यहाँ हमारे साथ ये सोसाइटी के ये जो नीचे दुकान है, ये कॉम्प्लेक्स के लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं क्या माहौल है कल से यहाँ पर। सर कल से क्या हुआ कि कल पूरे दिन बारिश था, उसकी वजह से तो पूरा पानी भर गया था। मेरे यहाँ कपड़े की शॉप है, तो कल भी वो गाड़ी को बुलाया था, लेकिन वो गाड़ी से बुलाने से कुछ पानी का हल नहीं हुआ था। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, एएमसी से भी रिक्वेस्ट है, फायर ब्रिगेड से भी रिक्वेस्ट है कि हमारा पानी निकल सके, ऐसी कोई मशीन यहाँ भेजी जाए कि जिससे हम ये पानी का फोर्स अगर बाहर निकल जाए तो हम अपनी दुकानें खोल सके और अंदर का माल जो भी है उसको ठीक कर सके। सबका बहुत ज्यादा नुकसान है। कितना नुकसान हुआ है लोगों को? सर किसी मेरा अंदर कपड़े का माल 20-25 लाख का माल था, मेरा खुद का स्टॉक इतना था, किसी का 5 लाख का था, किसी का 10 लाख का था, सबका नुकसान हुआ है और सब खत्म हो चुका है सर, ऐसा है। गुजरात का राजकोट भी इस वक्त कुदरत के सितम की गवाही दे रहा है। राजकोट और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो चुका है और रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है। इस बीच सबसे खौफनाक मंजर राजकोट के वीरपुर गांव से सामने आया है, जहां सैलाब ने ऐसा सितम ढाया कि पानी के तेज बहाव में कार तक खिलौनों की तरह बहने लगी। तो आपने रिपोर्ट देखी और तस्वीरें देखी, ये सिर्फ ट्रेलर। आने वाले दिन देश के कई राज्यों के लिए अच्छे नहीं होने वाले हैं, जो संकेत है। दरअसल मौसम विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक जो जानकारियां हैं अलग अलग राज्यों की, वो आपके सामने हमने रखी हैं। गुजरात रीजन की अगर बातचीत करते हैं तो ईस्ट में राजस्थान सेंट्रल के लिए, महाराष्ट्र सेंट्रल महाराष्ट्र के लिए आने वाले दिनों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा वेस्ट राजस्थान, सौराष्ट्र और गोवा को ऑरेंज अलर्ट की कैटेगरी में रखा गया है। साथ ही आईएमडी की तरफ से मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए येलो अलर्ट जारी है। मैदानी ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाके भी इस वक्त कुदरत का बरसाती सितम झेल रहे हैं। ये खौफनाक तस्वीरें जम्मू कश्मीर की है, जहां चिनाब नदी के पानी का बहाव अब डराने लगा है। घाटों पर बने मंदिर पूरी तरह पानी में समा चुके हैं और जल स्तर लगातार बढ़ने से आसपास के इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस बार मानसून की सबसे क्रूर मार राजौरी और पुंछ के लोगों पर पड़ी है। बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की वजह से करोड़ों की संपत्ति सैलाब के पानी में समा गई। इस तबाही में अब तक 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मौसम की इस मार ने श्रद्धालुओं के कदमों को भी थाम दिया है। पिछले 5 दिनों से श्री माता वैष्णो देवी और पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई है। जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने वाला मुख्य हाईवे पिछले 2 दिनों से पूरी तरह प्रभावित है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़कें बंद हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश काम में रोड़ा अटका रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार आफत की बारिश ने कहर उठाया हुआ है, तो वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूं चिनाब दरिया के तट पर। आपको बता दें कि पिछले 5 दिन से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा, श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरी तरीके से फिलहाल सस्पेंड की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से चिनाब दरिया का पानी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त डेंजर मार्ग पर चिनाब दरिया जो है वो चल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि पानी किस तरीके से वाटर लेवल पानी चिनाब दरिया का बढ़ रहा है। ये तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर शिव मंदिर हुआ करता था, यहाँ पर बैठने की कई यहाँ पर जो जगहें थी वो यहाँ पर थी घाट पे, और अब यहाँ पे आपको सिर्फ पानी और पानी ही पानी देखने को मिलेगा। वहीं एसडीआरएफ पूरी तरीके से अलर्ट है, यहाँ पे लोगों को कह रही है कि आप इस इलाके से थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि लगातार पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पिछले 2 दिन से बंद है। श्री अमरनाथ जी यात्रा हो या माता वैष्णो देवी यात्रा पिछले 5 दिन से बंद है। वहीं इस फ्लैश फ्लड लैंडस्लाइड की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की राजौरी और पुंछ में मौत हो चुकी है। कई जगहों पे क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट किए गए हैं। उपराज्यपाल और साथ में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इस समय पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए नजर आ रहे हैं।
असम की राजधानी गुवाहाटी में भी मूसलाधार बारिश ने आफत ला दी है। महज कुछ घंटों की बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया है। शहर के वीआईपी रोड, 6 माइल, चांदमारी और बोरागांव जैसे प्रमुख इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि सड़कें अब सड़कें नहीं बल्कि उफनती नदियों में तब्दील नजर आ रही है, जिसके सामने गाड़ियां और आम जनता बेबस खड़ी है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि आम दुपहिया वाहनों से लेकर बड़े बड़े लोडिंग ट्रक और जरूरी आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस भी इस मटमैले पानी के तेज बहाव में आधी डूबी हुई हैं। कमर्शियल हब और रिहायशी कॉलोनियों के घरों दुकानों तक में पानी ने डेरा डाल दिया है और NH27 के बोरागांव इलाके में घुटनों से ऊपर पानी बहने के चलते लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है।